Hello बच्चों, good morning to all of you. Today I am going to solve some numerical questions of a topic laws of motion. We all know that we have already discussed all theoretical part from this chapter and I think so everybody understood it in better way. Yes, चलो बेटा अब न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो उसके लिए क्या है बेटा, जो भी मेरा फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे इन फर्स्ट चैप्टर वी हैव रेड एज व्हाट v इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर and v square is equal to u square plus 2s. This all three are known as what? Equation of motion. In this, here u is known as initial velocity, v is final velocity, a is acceleration and s is distance or displacement. In second chapter, from Newton's second law, we have derived what? F is equal to ma and linear momentum is equal to mass into velocity. And third important law is what? Total momentum of a system is always conserved. So one can say that total initial momentum is equal to total final momentum. अब इसी से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे. यस, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. अ फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. देखो यहाँ पे पहले ही दिया हुआ है एक्सेलरेशन कितना, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो हमेशा आपको बोलेंगे बेटा कि डू न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इन एसआई यूनिट ऑलवेज. When it acts on a body of mass 20 ग्राम, तो यहाँ भी ग्राम है, जबकि मास का ऐसा यूनिट क्या होता है केजी, इसको भी केजी में बदलेंगे. फाइंड द फोर्स इन न्यूटन्स. सिंपल है बात, सब चीज़ दिया हुआ है. एफ इजिकल टू क्या होता है एम ए, तो मास 20 ग्राम, ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 ग्राम को देखो केजी में कर दिए, 20/1000 केजी. एंड बेटा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर को 100 से डिवाइड कर दो तो मीटर हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये कटकुट करो तो कितना आएगा 1/1000 न्यूटन, और ये कितना हो जाएगा 1 × 10⁻³ न्यूटन. क्वाइट सिंपल. यस, चलिए सेकंड क्वेश्चन चलते हैं. अब सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है ये. अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन यहाँ दिया हुआ है, एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 10 kg. एज ए रिजल्ट द बॉडी कवर्स 100 सेंटीमीटर इन 4 सेकेंड. 100 सेंटीमीटर, फर्स्ट कन्वर्ट इट इन मीटर, मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन. फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी. वी हैव टू फाइंड u. अब देखो एस क्या, जो चीज़ गिवन है फटाफट लिखो इसको, गिव न्यूमेरिकल सॉल्व करना. एस क्या है 100 सेंटीमीटर, दिस इज नोन एज 1 मीटर, कन्वर्ट कर लो. टी 4 सेकेंड, मास 10 kg, फोर्स 1 न्यूटन. यस, तो हमको क्या फाइंड करना है, देखो डिस्टेंस दिया हुआ है, हमको u फाइंड करना है ना. टाइम दिया हुआ है, s दिया हुआ है, तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. लेकिन इसमें a नहीं मालूम है, तो f इक्वल टू क्या होता है a में, यहाँ से a क्या हो जाएगा f/m, तो a इक्वल टू f/m, तो 1/10. फोर्स क्या है 1 न्यूटन, मास 10 kg, तो 1/10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ, एक्सेलरेशन हुआ. यस, अब इस सब वैल्यू अलग करें, पुट करो तो s इक्वल टू क्या हुआ u t, तो u हमको फाइंड करना है, तो u इंटू टी क्या 4 सेकेंड प्लस हाफ a आया 1/10 प्लस टी स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर 16. देखो क्या है 1 इक्वल टू 4u प्लस 4/5, उसको उधर भेजो, तो 1 - 4/5 इक्वल टू 4u, तो ये कितना हुआ 1/5 इक्वल टू 4u, तो u इक्वल टू 1/20 मीटर पर सेकेंड. आया नहीं आया. यस, चलिए थर्ड न्यूमेरिकल. अब देखो बोल रहा है अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, ग्राम में है तो केजी में कन्वर्ट करेंगे. मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 120 मीटर पर सेकेंड, यानी u इनिशियल वेलोसिटी गिवन है. हिट्स अ थिक मड्डी वॉल एंड पेंट्रेट्स इट इनटू इट. ओके, इट टेक्स 0.03 सेकेंड टू स्टॉप इन द वॉल. मैंने क्या बोल रहा है कि आफ्टर 0.03 सेकेंड बुलेट स्टॉप इन द वॉल, है या नहीं. जब स्टॉप कर गया तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हुआ, 0. पहले बताए थे आपको. तो फाइंड करना है द एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट इन द वॉल, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द बुलेट, एंड सी देखो क्या है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बुलेट ऑन द वॉल एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बुलेट इन द वॉल. यस, अब चलो जो चीज़ गिवन है लिखो. मास ऑफ द बुलेट 20 ग्राम, तो क्या हो जाएगा 20/1000 kg. u दिया हुआ है 120 मीटर पर सेकेंड, t दिया हुआ है 0.03 सेकेंड, एंड v इक्वल टू 0, क्योंकि बुलेट स्टॉप कर जा रहा है तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा 0. यस, अब पहला फर्स्ट लॉ लगाते हैं बेटा, जो हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है एक्सेलरेशन. तो v इक्वल टू क्या लिखेंगे u प्लस ए टी, v 0 है, u 120, a इंटू टी, तो यहाँ से a निकल गया -120/0.03, कटकुट करो तो कितना आया -4000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब निगेटिव आया, क्यों, क्योंकि बेटा जब वो थिक मड्डी वॉल के अंदर गया तो उसका स्पीड क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, तो रिटार्डेशन हुआ, इसलिए निगेटिव आंसर, यानी कि आप करेक्ट सॉल्व किए हैं. अब सेकंड निकालना है फोर्स. F इक्वल टू क्या होगा m ए, m दिया हुआ है 20/1000,
इंटू यहाँ क्या है -4000, एक्सेलरेशन निकाले आप तो क्या है -80 न्यूटन। अब सी फाइंड करना है फॉर बुलेट ऑन द वॉल, तो बेटा बाई न्यूटन थर्ड लॉ क्या हो जाएगा, ये -80 है तो ये कितना होगा 80 न्यूटन। यस, अब थर्ड क्या फोर्थ क्या फाइंड करना है लास्ट, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बुलेट इन द वॉल, तो एस ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, सब वैल्यू दिया हुआ पुट करो 120 इंटू 0.03 प्लस हाफ A -4000 टी स्क्वायर, मतलब टी कितना दिया 0.03 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.009, तो क्या हो जाएगा 3.6 माइनस 1.8, ये हुआ 1.8 मीटर। ऑल क्वेश्चंस 1 2 3 4 क्वेश्चन सॉल्व, आई थिंक सो अंडरस्टूड एवरीबॉडी, ये क्लास में भी किए थे बेटा ये क्वेश्चन को, ठीक है। अब आइए लास्ट प्रॉब्लम देखो बेटा, ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे करा देते हैं, पहले भी करा है आपको एक, है ना। देखो अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम, ग्राम में दिया है केजी में कन्वर्ट करेंगे, एंड अनदर बॉल ऑफ मास 120 ग्राम मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं विथ अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड। 100 ग्राम वाला कितना से मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से, और 120 ग्राम वाला 5 मीटर पर सेकेंड से। इफ़ दे स्टिक टू ईच अदर आफ्टर कोलाइडिंग, जब वो कोलाइड किए तो आपस में क्या करके बेटा दोनों चिपक गए, तो जब चिपक गए तो बेटा दोनों मास अब साथ साथ चलेगा क्योंकि वो स्टिक कर गए, या सुनो, तो व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड मास आफ्टर कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन तो बेटा दोनों साथ साथ चल रहे हैं। डायग्राम बनाओ, सपोज करो ये बॉल M1 है जो 100 ग्राम का है, तो 0.1 kg इसका इनिशियल वेलोसिटी U1, ये इधर चल रहा है। अब दूसरे बॉल का मास क्या है 120 ग्राम, मतलब 1.2 kg, ये इधर चल रहा है। अब देखो यहाँ पे दोनों कोलाइड कर गए, कोलाइड किए तो यहाँ पे क्या कर गए स्टिक टुवर्ड्स ईच अदर, तो अब M1 प्लस M2 ये दोनों को स्टिक कर गए। अब इसका फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है V, इसका फाइनल वेलोसिटी क्या है V। अब आपको हम बताया था बेटा ये डायरेक्शन है ना, x डैश y डैश, कोई चीज़ इधर मूव कर रहा है तो पॉजिटिव इधर आ रहा है तो उसका वेलोसिटी क्या लेंगे नेगेटिव। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को पहले बता चुके हैं, जो भी वेक्टर क्वांटिटी है वो डिपेंड्स ऑन क्या रहेगा डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन डिपेंड किस पे रहेगा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। जो भी चीज़ पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव की तरफ मूव कर रहा है तो निगेटिव। देखो ये किधर जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा पॉजिटिव, और ये किधर जा रहा है देखो निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो इसका वेलोसिटी क्या लेंगे नेगेटिव। अब कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल अप्लाई कर दो इसमें, तो क्या है कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल, टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम होता है। तो इनिशियल देखो दोनों का क्या है M1 U1 प्लस M2 U2, फाइनल क्या हो जाएगा दोनों स्टिक कर गए तो M1 प्लस M2 साथ साथ चलेंगे अब, इंटू फाइनल वेलोसिटी में जूम कर लिए V, तो V तो हो गया मोमेंटम। अब वैल्यू पुट कर लो 0.1 इंटू 6 प्लस M2 क्या है 0.12 इंटू -5, इसका वेलोसिटी इधर है इक्वल टू दिस। अब देखो कितना हुआ 0.6 माइनस 0.6, ये कितना हुआ 0.22 इंटू V। अब देखो ये क्या होगा 0 इक्वल टू 0.22 इंटू V, यानी V इक्वल टू क्या हुआ 0 बाई दिस इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आया। इसका मतलब जब वो कोलाइड स्टिक कर गए तो वो किस पे आ गए रेस्ट पे आ गए, नहीं मूव किए क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इनका क्या आ गया V 0, इसलिए वो रेस्ट पे हो गए। तो आई थिंक सो अब आप लोग बेटा ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो न्यूमेरिकल, है ना, ये इनफ है। क्लास में भी आप लोगों को बताया है, तो जितना NCERT है उसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो। अब ये चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हुआ, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसके बाद एक ही चैप्टर बच जाता है जो क्लास में स्टार्ट भी कर चुके हैं आपको डाउट क्लासेस में, वर्क पावर एनर्जी, क्योंकि साउंड तो बेटा पढ़ना नहीं है तो बस केवल एक चैप्टर है। यस, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।